दोस्तों हम लोग डिजिटल मीटर खरीद कर तो ले आते हैं बट 2-4 दिन में ही वो खराब हो जाता है। खराब इस तरह होता है कि हमारा डिस्प्ले तो काम करता रहता है बट वो रीडिंग देना बंद कर देता है। यानी आप कुछ भी चेक कर रहे हो उसका सही रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग डिजिटल मीटर खरीद लेते हैं बट प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेने की वजह से या फिर हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हमारा मीटर खराब होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बता रहा हूँ। इसके पीछे दोस्तों 2 नट लगी होती है और इसके अंदर एक 9 वोल्ट की टीना बैटरी होती है, यानी छोटा वाला जो बॉक्स डब्बा बैटरी होता है वो होता है 9 वोल्ट का। और ये दोस्तों इसकी रोटरी है, रोटरी से हम लोग सेक्शन एडजस्ट करते हैं और ताकि हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं या जो चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम सही दिशा में ले जा सकें और सही सेक्शन के जरिए चेक कर सकें। क्योंकि अगर आप एसी रेंज, जैसे कि ये देख लो एसी रेंज है हमारा, तो वही एसी रेंज में जब आप करंट चेक करते हो यानी करंट 220 वोल्ट हम डायरेक्ट इससे चेक कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 750 वोल्ट पे आप चेक करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको और जब भी आप यूज़ ना करो उसे ऑफ कर देना। तो सबसे पहले इसका हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। इसके वायर को दोस्तों प्रॉप कहा जाता है। प्रॉप ब्लैक और रेड 2 कलर का होता है। तो सबसे नीचे इसमें है 1 नंबर पे कॉमन, इसमें सेट करेंगे और दूसरे नंबर पे दोस्तों हमें सेट करना है रेड वाले को। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 10 के, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा दोस्तों 10 एम्पियर। उसका उपयोग नहीं होता है और ये दूसरे वाले में बस डिजिटल मल्टीमीटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें प्रॉप बार-बार चेंज नहीं करना पड़ता। मैनुअल मीटर में हमें बार-बार चेंज करना पड़ता है। दोस्तों ये देखो एसी रेंज, डीसी रेंज, ये एसी रेंज है। यहाँ पे 200 और 750 वोल्ट एसी का दोस्तों एक टेढ़ा-मेढ़ा सा सिंबल होता है। वो सिंबल यहाँ पे दिया गया है एसी फ्रीक्वेंसी का। तो भाई जब भी आप एसी करंट चेक करो तो मैं फिर से बता दूं 200 के रेंज में चेक मत करना, क्योंकि 220 वोल्ट से या फिर 200 से ज़्यादा वोल्ट हुआ तो आपका मीटर खराब होने का चांसेस है। बहुत ज़रूरी नहीं कि खराब हो जाए बट आप चेक मत करना क्योंकि हो सकता है खराब हो जाए। 750 वोल्ट पे चेक करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके एरिया में बहुत अच्छा वोल्टेज आ रहा है, 230 वोल्ट 240 वोल्ट तक आ जाता है, तो आपका मीटर सेफ रहेगा और आपको रीडिंग सही मिलेगी। यहाँ पे देख लो एचवी लिखा हुआ आपको मिल रहा है डिस्प्ले पे, ब्लिंक कर रहा है एचवी एचवी यानी हाई वोल्टेज। यहाँ पे चेक आप कर सकते हो। और दोस्तों डीसी रेंज की बात किया जाए तो यहाँ पे 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट और 20 वोल्ट। उसके नीचे दोस्तों ये 200 एम लिखा हुआ मिलेगा, 20 एम लिखा हुआ मिलेगा। इसका कोई मायने नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी टेस्ट मत करना। खास तौर से हम लोग 20 वोल्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि यहीं पे हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी और मोबाइल की बैटरी वगैरह भी चेक करते हैं। और रही बात 200 वोल्ट की, तो अगर आप 24 वोल्ट या 20 वोल्ट से ऊपर का करंट चेक करते हो तो भाई 200 वोल्ट के रेंज में ही चेक करना, नहीं तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल मीटर का मैं आपको फिर से बता दूं कि एक बहुत बड़ी फॉल्ट होती है जहां आपने गलती किया कि ये मीटर खराब हुआ। और 1000 वोल्ट डीसी खास तौर से इसलिए दिया जाता है कि जब हम लोग कलर टीवी या फिर एलईडी टीवी ठीक करते हैं तो उसके एसएमपीएस में 440 वोल्ट 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है और हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है ठीक करने के क्रम में कि भाई हमारा कैपेसिटर पे वोल्टेज पहुंच रहा है क्या नहीं, डायोड पे वोल्टेज पहुंच रहा है क्या नहीं, वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होती है। इस वजह से भी हम यहाँ पे 1000 के रेंज में रखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस रेंज है, ये देख लो, ये राइट लेफ्ट साइड का नीचे वाला में 2000 के, 200 के, 20 के, 200 ओम, 20 ओम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही 2000 के का मतलब है 2 मेगा ओम। 1000 ओम बराबर 1000 के बराबर किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। यहाँ पे 200 के है और 20 के है। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी कलर मिट गई है तो सबसे पहले तो हम उसको 20 ओम पे चेक करेंगे, फिर 200 ओम पे चेक करेंगे। अगर रीडिंग नहीं आया तो 20 के पे चेक करेंगे। अगर रीडिंग नहीं आया तो 200 के पे चेक करेंगे। अगर फिर भी रीडिंग नहीं आया तो 2000 के पे चेक करेंगे। अगर 200 के से ज़्यादा का रहा रेजिस्टेंस तो हमारा रीडिंग ज़रूर मिल जाएगा। तो भाई कभी-कभी क्या होता है कि कोई-कोई रेजिस्टेंस हमारा गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने के क्रम में उसका कलर ही झड़ जाता है। तो वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स या कितने के का है, ये जानने के लिए सबसे अच्छा है डिजिटल मीटर। और दोस्तों ये देख लो, ये वाला ऑप्शन आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है चित्र, यहाँ पे 8 छेद होते हैं उसमें। इसमें हम लोग डाल के छोटे वाले ट्रांजिस्टर को सीधे इसमें डाल देते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई ट्रांजिस्टर हमारा
पीएनपी है या एनपीएन है, और कौन सा बेस, कौन सा इमिटर और कौन सा कलेक्टर है। यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन लिखा हुआ है। एनपीएन फॉर हो गया निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और पीएनपी का मतलब हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो भाई ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पता करना है कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर का इमिटर बेस कलेक्टर कौन है और एनपीएन है या पीएनपी है, तो इसमें आप डाल दो इधर से, और आपका जो मीटर है वो कुछ रीडिंग देते हुए यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई ये पीएनपी है, ये एनपीएन है। और ये दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ डायोड का निशान देख रहे हो, ये डायोड का निशान पे ही ट्रांजिस्टर चेक होता है, और यहाँ पे बजर लगी होती है, देख लो बजर बज रहा है। और सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर में इसी का करते हैं। किसी भी प्रकार का कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो या फिर शॉर्टेज टेस्ट करना हो, तो सीधे हम लोग बजर मोड पे लगाते हैं और यहाँ से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में कुछ हमारा शॉर्ट कर गया है और हमको पता करने के लिए उसे उखाड़ना पड़ेगा सोल्डिंग आयरन से, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहाँ पे चेक कर लो। अगर दोनों साइड से जैसे एक डायोड है प्लस और माइनस दोनों पे यदि बजर बज रहा है, तो इसका मतलब है ख़राब है। और ये एच और ये सिग्नल वाला जो सेक्शन है, इसे छोड़ ही देना है, क्योंकि इसका उपयोग खासतौर से नहीं किया जाता है। और ये दोस्तों राइट साइड में ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये है कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर का 2000 माइक्रोफेराड तक का कैपेसिटर आपको चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मगर यदि 4700, जिसे हम लोग 4700 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बोलते हैं, वो भी अगर आप चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चेक कर लो, क्योंकि कैपेसिटर की एक नेचर होती है कि जब आप उसमें उसके दोनों लेग पे प्रॉप को सटाओगे, तो वो थोड़ा देर के लिए वोल्टेज से खींचेगा, चार्ज होगा और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, और आपका मीटर जो है जीरो पे चला जाएगा। तो बस यही नेचर होती है। तो कोई भी कैपेसिटर आप 2000 माइक्रोफैराड पे ही चेक करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको रीडिंग सही मिल जाएगा। बस अचानक से कुछ 400-500 वोल्ट पे जाएगा, 400-500 नंबर पे जाएगा और वापस वो जीरो पे आ जाएगा। तो दोस्तों इतना जान लो कि एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि भाई जब भी आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप बंद करके रखना, मीटर के डिस्प्ले को ऑफ कर देना, रेगुलेटर को ऑफ कर देना इसके, यानी ऑफ सेक्शन में ले जाना, आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 दिन तक डिस्प्ले को सिर्फ ऑन करके रख दो, यूज़ ना भी करो, तो आपकी सारी बैटरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंजप्शन होता रहेगा। और ये देखो एक बार फिर से जानते हैं, ये है दोस्तों एसी रेंज, और लेफ्ट साइड में है आपका डीसी रेंज 1220 वोल्ट। ये हो गया रेजिस्टेंस रेंज दोस्तों। इसके बाद आता है बजर रेंज, बजर मोड। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, डायोड चेक करते हैं, और कई सारे कंपोनेंट भी हम लोग यहीं पे चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का करते हैं। ये दोनों ऑप्शन छोड़ दो, और ये है कैपेसिटर मोड, यानी कैपेसिटर यहाँ पे हमारा चेक होता है। ये कैपेसिटर माइक्रोफैराड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो भाई कैपेसिटर यहाँ पे चेक होता है। और दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हड़बड़ी में कोई गलती मत करना। ये जो मीटर है, ये डिजिटल मल्टीमीटर जो है, गलती भाई इसको नहीं चाहिए। गलती अगर आपने किया तो आपका मीटर इमीडिएट डेड हो जाएगा, इमीडिएट ख़राब हो जाएगा, इमीडिएट ये रीडिंग देना बंद कर सकता है। या फिर आपका सब कुछ तो सही रहेगा, आपको देखने से ठीक लगेगा, बट वो जो रीडिंग निकालोगे आप, वो सही नहीं देगा। आप 1K का रेजिस्टेंस चेक करोगे 20K बताएगा, 20K का चेक करोगे 1K बताएगा, यानी कुछ भी बताना शुरू कर देगा। इसलिए दोस्तों आपको डिजिटल मल्टीमीटर में बस गलती नहीं करना है। और ये देखो इसका प्रॉब हमने रिपेयर किया हुआ है। इसका जो प्रॉब है, ये ठंड में इसका जो प्लास्टिक वायर है, ये जम गया था, बहुत टाइट हो गया था, इस वजह से टूटा, तो हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।